प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य में हम आज महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, उनके विषय में सामान्य परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में पढ़ेंगे। मैं रामजीत यादव, सहायकाचार्य हिंदी, राज्य के महाविद्यालय तिजारा अलवर। आपको जैसा कि विदित है, महाकवि जयशंकर प्रसाद जो है ये हमारे आधुनिक काल में छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये प्रमुख चार स्तंभ हैं, जिनमें से जयशंकर प्रसाद एक महान कवि, महान नाटककार और बहुत ही महाकाव्यकार भी कहेंगे, क्योंकि कामायनी जैसे आधुनिक महाकाव्य को देकर इस युग को उनकी लेखनी ने कृतार्थ किया। जहाँ तक जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व के विषय में जानकारी है मुझे, ये 1889 में सुगनी साहू परिवार जो है, ये काशी वाराणसी जो आधुनिक है, इसमें सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे। इनको जो जितना विशाल असीमित ज्ञान मिला, इतनी आयु नहीं मिल पाई। मात्र 47 वर्ष की आयु में ही ये स्वर्गलोक सिधार गए। ये हिंदी के लिए एक अपूर्व क्षति हुई उस समय। प्रसाद जी के विषय में जहाँ तक कृतित्व की बात है, उनकी कुछ कालजयी रचनाएं हैं, जिनमें कामायनी जैसे महाकाव्य को एक हिंदी साहित्य की धरोहर के रूप में जाना जाता है। कामायनी जैसा अद्वितीय और अपूर्व आधुनिक महाकाव्य देकर प्रसाद जी ने न केवल हिंदी जगत अपितु समस्त विश्व को एक मानवता का संदेश दिया, समरसता का संदेश दिया। तो मुख्य रूप से इनकी कृतियों को यदि जाने तो झरना 1918 के प्रकाशन से छायावाद का प्रादुर्भाव होता है। झरना इनका पहला जो है छायावादी काव्य संकलन है। झरना, फिर 1925 में आंसू, फिर लहर, और फिर इनका जो है 35 में कामायनी नामक महाकाव्य इनका प्रकाशित होता है। कुछ इनके नाटक भी इन्होंने बहुत सुंदर लिखे हैं, जो काल के कपाल पर अद्भुत रूप से देखे जा सकते हैं, अमिट अक्षरों में लिखे हुए हैं। जब जब हिंदी साहित्य के चर्चा होगी, तब तब प्रसाद जी की कविताएं और नाटकों का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा। प्रसाद जी ने जहाँ ये घूंट, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी आदि महान नाटक दिए, वहीं कंकाल, तितली और इरावती जो अधूरा है, कंकाल और तितली, इरावती, ये 3 उपन्यास लिखे। इरावती अधूरा उपन्यास है इनका, तो एक अच्छे उपन्यासकार भी हैं, लेकिन जितनी सफलता गद्य में इनको नाटकों में मिली, इतनी उपन्यासों में नहीं। और ये अच्छे निबंधकार भी थे, बहुत अच्छे निबंध इन्होंने दिए हैं। कहानीकार के रूप में इनका एक अलग से आधुनिक काल में प्रेमचंदोत्तर युग आता है। कहानी भी जो है इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ, छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि आदि जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहे हैं। तो कहानी लें या उपन्यास, नाटक, और चाहे हम समीक्षात्मक निबंध लें
या कविता के क्षेत्र में महाकाव्य या किसी आंसू जैसे विरह काव्य की बात हो या फिर स्फुट कविताएं हों, उन सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी का कोई सानी नहीं है। उनकी कविताओं में जहाँ निश्चल प्रेम का चित्रण है, वहीं दूसरी ओर उनकी कविताओं में व्यक्ति प्रेम से राष्ट्र प्रेम की भावना भी बहुत ही महद रूप से चित्रित है। जहाँ ये व्यक्ति स्वातंत्र्य के हिमायती थे, वहीं राष्ट्र स्वतंत्रता की आवाज़ भी इन्होंने अपनी कविताओं में दी है। इसी तरह की एक कविता हमारे इसमें भी जागरण गीत के रूप में हम ले सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट ऊँचा नागरी, खक कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये लतका भी भर लाई, मद मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। तो इस तरह से जागरण की कविताएं लिखी। राष्ट्र चेतना संपृक्त कवित्व देखते ही बनता है। प्रसाद जी ने बहुत ही तत्सम प्रधान और शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी भाषा में अपनी नाटक और अन्य गद्य के लेख लिखे, कहानियाँ लिखी। वहीं उनकी कविताएं भी तत्सम प्रधान शुद्ध छायावादी शैली की कविताएं हैं। झरना की बात हो या फिर लहर नामक काव्य संग्रह भी इनका काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और आंसू इनका जो विरह काव्य है वो बहुत ही सुंदर रचना है इनकी। रसिकों के लिए वियोग व्यथा का जो मार्मिक वर्णन नहीं कहकर मैं चित्रण कहूँगा, तो बड़ा ही सुंदर और रमणीय काव्य है। और अगला जो सोपान है वो 1935 में प्रकाशित कामायनी नामक महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्गों में मानवीय भावनाओं को चिंता से प्रारंभ करके चिंता, आशा, श्रद्धा, सभी मानवीय मनोविकारों पर इन्होंने जो सर्गों के नाम रखे हैं, मनु और शत्रुपा के श्रद्धा के जो है छोटे से एक आख्यान को लेकर इन्होंने महाकाव्य की रचना की। और मानवीय चित्तवृत्तियों के चिंता नामक मनोभाव से प्रारंभ करके आनंद की भावभूमि पर ले जाते हैं। मानवता का ऐसा दिग्घोष शायद अन्यत्र दुर्लभ है। तो मानवतावादी, राष्ट्रवादी चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं। ये प्रसाद जी की जो कविता है वो व्यक्ति प्रेम दिखाती है। प्रकृति चित्रण की कहीं उसमें कमी नहीं है, लेकिन सर्वथा सभी जगह सर्वत्र प्रसाद जी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम दृष्टिगत होता है। हमारे यहाँ भी एक गीत है, अरुणीय मद में देश हमारा, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और अरुणीय मद में कार्नेलिया का गीत है, अरुणीय मद में देश हमारा, जहाँ पहुँच इन अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुण शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुणीय मद में देश हमारा। तो हम देख सकते हैं कि प्रसाद जी का काव्य संसार बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। और प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य आकाश को दैदीप्यमान अपने कविता रूपी नक्षत्रों से सुशोभित किया है और बहुत ही सुंदर रचनाएं इन्होंने दी हैं। तो आपके ध्यान रखने के लिए कविता का क्षेत्र हो या उपन्यास हो या नाटक हो, सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी को एक बहुत ही सुंदर सफलता मिली है। अब प्रसाद जी की जो हमारे पाठ्यक्रम में जहाँ तक बात है, चाहे वो श्रद्धा सर्ग हो या ये कार्नेलिया का गीत हो, सभी प्रकार की रचनाओं में प्रसाद सफल रहे हैं। धन्यवाद।